दीपक कुमार आज हाजिर हूँ आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके, जिसमें कि DSSB रिक्वायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म जो होती है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की नोटिफिकेशन आई है। तो उसमें आप सबको ये बताने वाला हूँ इस फॉर्म में कि आप सबको क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। इसका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ग्रुप B एंड C पोस्ट रिक्वायरमेंट 2021 की फॉर्म निकली हुई है, ग्रुप B एंड C की। इसमें आप सब का बहुत सारा फॉर्म है जिसके बारे में आप सब भर सकते हैं। इसमें मल्टी फॉर्म्स है तो आप मल्टी फॉर्म्स भी भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब अपने लिए एकदम धैर्य से देखते रहें कि आप सब कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप सबको इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 15 मार्च 2021 से। 15 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट ही होगी। तो आप सब के लिए आप सब सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखें और फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाएं। एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा 14 अप्रैल 2021 तक इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बीच में ये डेट नहीं बढ़ाता है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की फॉर्म है। तो दिल्ली गवर्नमेंट में हमेशा जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपये और SC ST और वुमेन के लिए और PWD वालों के लिए 0 रुपये लगेगा। और सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में इसमें मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो भी फॉर्म भरेंगे तो वो सबसे पहले अगर दिल्ली के हैं तो ही OBC और SC ST में आ पाएंगे और PWD का भी फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं दिल्ली छोड़ के तो आप इस फॉर्म को जनरल से ही अप्लाई कर पाएंगे। ये कास्ट डालते टाइम आप सबको नोटिस मिलेगी उस टाइम, लेकिन अगर आप साइबर कैफ़े में भरवाने जा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आप सबको लिए ही बता रहा हूँ कि आप सब सिर्फ जनरल से फॉर्म भर पाएंगे। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट वाले ही OBC और SC ST PWD का फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिटेशंस की। तो एज लिमिटेशंस मैंने आगे बताया है। तो 14/4/2021 के हिसाब से आपकी एज इसमें कैलकुलेट की गई है। ये डेट इसीलिए है, इसमें मैंने ये दिया है। उसके बाद पोस्ट्स की बात करें तो सबसे पहले टोटल पोस्ट इसमें 1809 पोस्ट्स हैं। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट्स हैं और अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज कुछ अच्छी भी है, कुछ में बहुत कम भी है। इसलिए आप ये पूरी वीडियो देखें ताकि आप सबको पूरी पता चले। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहला टेक्निकल असिस्टेंट का आता है। तो टेक्निकल असिस्टेंट में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और फिर सेकेंड में चाहिए होगा डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ऑफ रेगुलर ड्यूरेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड। आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई करेंगे उनका चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेटेड फील्ड और एजुकेशन। उसमें आप जाके देख सकते हैं साइबर कैफ़े में अप्लाई करते टाइम कि आप सबका साइंस से है तो साइंस में कुछ पोस्ट वालों कुछ सब्जेक्ट्स वालों को देता है अप्लाई करने के लिए। इसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट 12 पास पे है। आप सबको PCM या PCB दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यही दोनों पोस्ट वाले अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कि साइंस से जो लेके पढ़े वो सिर्फ लेबोरेटरी अटेंडेंट में। उसके बाद असिस्टेंट कमिस्ट में चाहिए, कमिस्ट लिख रहा है तो केमिस्ट्री तो चाहिए ही होगा, लेकिन इस बैचलर डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, मतलब ऑनर्स पेपर आप सबका होना चाहिए केमिस्ट्री। उसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो यही 2 इंजीनियरिंग वाले भर पाएंगे। उसमें जूनियर इंजीनियर का है तो जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा डिग्री मांगेगा, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये
चाहिए होगा, या फिर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो +2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो वो अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 का 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग मैप्स ये होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में। और पर्सनल असिस्टेंट में 12 पास एंड मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द फॉलोइंग मंथ्स। इस पर्सनल असिस्टेंट्स में आप सबका स्टेनो होना जरूरी है। इंग्लिश में इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में दे सकते हैं आप। 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आप सबको लिखने आना चाहिए। 40 मिनट का टेस्ट होगा इंग्लिश में, और हिंदी में होगा 55 मिनट्स का टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो मैट्रिकुलेशन विथ फार्मासिस्ट का डिग्री होना चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। फार्मासिस्ट मैट्रिकुलेशन और 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ फार्मासिस्ट भी चाहिए। फार्मासिस्ट इन होम्योपैथी 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी और नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस ये भी चाहिए होगा। असिस्टेंट मास्टर इन असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो मास्टर ऑफ बिजनेस मीन्स MCOM किया हुआ होना चाहिए आपका। असिस्टेंट ग्रेड 2 सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन मतलब 12 पास होना चाहिए, और 6 मंथ का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सर्टिफिकेट आप सबका होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, उसका तो बात जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर में डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल ये चलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी वाले में मास्टर डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी ये होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जो है मैट्रिकुलेशन पे है, तो ये फॉर्म कोई भी भर सकता है। असिस्टेंट फायरमैन 3 ईयर डिप्लोमा वो चाहिए। कारपेंटर का सेकेंड क्लास तो सर्टिफिकेट ऑफ कारपेंटर फ्रॉम ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और 1 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोग्रामर का जो है प्रोग्रामर का ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट शुड पोसेस ए स्पीड और नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर डाटा एंट्री वर्क। प्रोग्रामर का जो है वो भर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए ये फॉर्म BEd या फिर DLEd जो किए हुए हैं उनके लिए सिर्फ है। हाँ, इसमें टीचर का वैकेंसी भी अच्छा खासा है, तो आप सब फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर का जो है प्राइमरी लेवल में वो इसमें दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और +2 ईयर डिप्लोमा मतलब DLEd, उसमें BEd मांग रहा था, इसमें ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर में तो BEd का चाहिए इसमें, और इसमें DLEd का चाहिए, तो फॉर्म स्पेशल एजुकेटर का आप भर पाएंगे। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ वाले में 2 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग में 2 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 10 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल में 3, टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पोस्ट, और टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल में 3 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शंस में 1, और टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबको 3 पोस्ट, और टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटल में 2 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट में प्लास्टिक जो होता है उसमें 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए एज जो होगा वो आप सबका 18 से 27 साल तक होगा, और उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आप सबको मिलेंगे, और अदर स्टेट वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशंस नहीं मिलेगा, सिर्फ दिल्ली वालों को ही एज रिलैक्सेशन का लाभ उठा पाएंगे, और उसके अलावा अगर अदर स्टेट से आप फॉर्म भरते हैं तो आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट्स की, तो 66 पोस्ट जिसमें 18 से 27 साल तक रहेगा। असिस्टेंट केमिस्ट में 40 सीटें 30 ईयर्स तक। असिस्टेंट इंजीनियर 14 पोस्ट 30 ईयर तक। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 62 पोस्ट हैं टोटल मिला के, जिसको तक 30 ईयर्स तक भर सकते हैं। ये जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 में 16 सीटें 30 ईयर्स तक। पर्सनल असिस्टेंट 84 सीटें 30 ईयर्स तक। फार्मासिस्ट के लिए 24 सीट्स 18 से 27 साल तक। फार्मासिस्ट यूनानी के लिए 14 सीटें 18 से 27 साल तक। फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए 44 सीटें 18 से 27 साल तक। असिस्टेंट डायरेक्टर 3 सीट 30 ईयर्स तक। असिस्टेंट ग्रेड 2 28 सीट 18 से 27 साल तक। जूनियर स्टेनोग्राफी 13 सीटें 18 से 27 ईयर तक। जूनियर इंजीनियर 31 सीटें 18 से 30 साल तक। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी 6 सीट 18 से 27 मैक्सिमम। सिक्योरिटी सुपरवाइजर 9 सीट 18 से 27 साल तक। असिस्टेंट फॉरमैन 158 सीटें टोटल है और 18 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर सेकेंड क्लास 4 सीट 18 से 27 ईयर तक। असिस्टेंट फिल्टर 11 सीटें 18 से 27 साल तक। प्रोग्रामर के लिए 5 सीट 30 साल तक। उसके बाद बात करते हैं, प्रोग्रामर तक तो हो गया। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 19 सीट 30 साल तक, मतलब इस जो बीएड वाले किए हुए हैं वो भरना है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी लेवल जो है 1126 सीटें 30 साल तक। टोटल मिला के 1809 सीट्स हो गई। उसके बाद अब कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप अगर अदर स्टेट के हैं तो इसमें ना ओबीसी पे भर सकते हैं। आप सिर्फ पीडब्ल्यूडी अगर आते हैं तो पीडब्ल्यूडी में फॉर्म तो अप्लाई होगा, लेकिन आपका फॉर्म जनरल से अप्लाई होगा और आपका फ़ी भी कटेगा उसमें। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये नहीं कि आपका पीडब्ल्यूडी वाले में लिखा हुआ है नहीं तो नहीं फ़ी लगेगा। सिर्फ फीमेल कहीं की भी रहे उनका फ़ी में भी नहीं लगेगा। ये भी मेंशन्ड परफेक्ट नहीं है कि फीमेल के लिए पैसा तो नहीं लगना चाहिए, अदर स्टेट्स वालों के लिए भी, लेकिन बाकी ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो तो अदर स्टेट के हैं तो आप फॉर्म नहीं, आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी से, और जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप सबको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी फॉर्म फिलअप कर सकें। ये बहुत रेयर फॉर्म आती है इसमें आप सबको। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।